शुक्र खुदा के सिक्कों के मालिक की नजर में मुझे शर्मिंदगी नहीं हुई। 3000 शामी दिनार हैं। आप गिनेंगे नहीं? तोहफे के घोड़े के कोई दांत नहीं गिने जाते भाई। ये शरई पैसे हैं क्या? जैसी आपकी मर्जी, जहां चाहे लगाएं। ये 3000 दिनार उन लोगों की कमाई है जो अपना खून पसीना एक करके अपनी रोजी कमाते हैं और अहले बैत के आशिक हैं। इन सिक्कों को बहुत मेहनत और मुशक्कत से हासिल किया है। फर्जंदे रसूल की रकाब में हाजिर नहीं हो सकते थे तो अपनी गैर मौजूदगी का इजाला करना चाहते थे ताकि जहाद की फजीलत से महरूम न रह जाएं। आपने क्या फरमाया? ये सिक्के कितने घरानों से मुतालिक हैं? वल्लाह आलम। मुझे सारी रात बैठकर उन सब के नाम याद कर करके गिनने होंगे। तकरीबन 70-80 घराने होंगे। हाँ। ये बताएं कि सब ने एक जितनी मदद की है या सब घरानों ने अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक भिजवाए हैं? हर शख्स ने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मदद की है। जो तंगदस्त था उसने कम दिया है और जिसकी इस्तिताअत ज्यादा थी उसने ज्यादा दिया है। कुर्बान जाऊं आप पर। कोई शक व तरद्दुद है क्या? ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जिन 70 या 80 घरानों की आमदनी एक जितनी ना हो उनकी इमदाद ठीक 3000 दिनार हो? ना एक दिनार कम, ना एक दिनार ज्यादा। अपने बुजुर्गवार की खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा कि 3000 में से 168 दिनार कम थे जो कि मैंने शामिल कर दिए। ये रकम मैंने हज पे जाने के लिए अलग करके रखी थी, मगर मैंने सोचा कि हज से ज्यादा वाजिब यह है कि अहले बैत की मदद की जाए। मैंने हज को एक तरफ रख दिया और इसे 3000 दिनार बना दिया। माफ करना कि तुम्हारी बात की सच्चाई पर मुझे शक हुआ। मैं माल की तहारत के बारे में मुतमईन होना चाहता था। ये क्या है? गंदुम है। कहाँ से खरीदी? मैदान कुनासा से ली है। क्या भाव मिली? उसके बाप के खून की कीमत पर। उसके बावजूद ये सब फरोख्त कर दी उसने। कयामत है भाई, अगर जल्दी करो तो शायद उसके आखिर तक पहुँच जाओ। इतनी सारी प्याज क्यों खरीद ली? ये तो बहुत महंगी है। कल को कहत पड़ गया तो दिलो जान से खाएंगे। पत्थर कंकर खाने से तो बेहतर है ना। खराब नहीं हो जाएगी? आधी सड़ भी जाए तो ना होने से तो बेहतर है ना। कहाँ से खरीदी? मैदान सलीम से ली है। एक मन कितने की है? मन नहीं, एक एक दाने के हिसाब से बेच रहे हैं। हिर्स से खुदा की पनाह। इन लोगों को किस बात का हिर्स है? पेट का हिर्स। अफवाह फैली हुई है कि शाम का लश्कर कूफे की तरफ आ रहा है। ये लोग डर रहे हैं कि कहत ना पड़ जाए और ये लोग भूखे ना रह जाए। कूफे के सब्जी फरोशों की ईद हो गई है भाई। ये लोग गवाह हैं कि मेरी बारी है। सारा दिन यहाँ खड़े होकर इंतजार किया है। अब तक कारोबार छोड़कर आया हूँ। तुम इधर उधर मुंह मारते हुए अपनी मर्जी से यहाँ आकर अपना हक जमा कर कहते हो कि मेरी बारी है। ऐ लोगों, ये टोकरी यहाँ थी या नहीं थी? ये मेरी टोकरी और ये इसकी निशानी है। मैं ये टोकरी अपनी जगह छोड़कर गया था कि 2 रकअत नमाज पढ़कर आ जाऊं बंदे खुदा। मेरी नमाज कज़ा हो रही थी। तुम्हारी नमाज तुम्हारे किस काम की? दूसरों का हक पामाल मत करो। देख लिया बेनमाजी कहीं के। मैं कह रहा हूँ मेरी बारी है। तुम बेनमाजी, तुम्हारी साथ पूछते बेनमाजी। यहाँ मुसलमान चोर कहीं के। अबे क्या कर रहे हो? छोड़ूंगा नहीं तुझे। वो दोनों लड़ने में मसरूफ हैं। सारी शलजम मुझे बेचकर मामला खत्म कर दो। ये शलजम बेकार हैं भाई, ये फरोख्त के लायक नहीं है। मैं इन्हें अपने ऊँटों के चारे के लिए डाल दूँ। ये तो कुफरान नेमत है बंदे खुदा। तुम खुदा की नेमत को ऊँटों के आगे डालोगे और मुसलमानों के बाल बच्चे भूखे रहे। शलजम और चुकंदर कब से खाने का हिस्सा बन गई?
गंदम के ना होने की सूरत में शलजम और चुकंदर तो बादशाह हो जाएंगे। एक शतपथ में बगैर तोले अंदाजन इन सबको 10 मन के हिसाब से बेच रहा हूँ, मंजूर है? बात क्यों नहीं मान रहे बंदे खुदा? ये तो बहुत ज्यादा होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा 7 मन या 8 मन होंगे। 10 मन अबू खलील? खुदा की कसम। कहाँ हो अबू खलील? अबू खलील, अरे मैं तो तुम्हारी तरफ से नाउमीद हो चुका था। मुझे तो लग रहा था कि अली के चाहने वालों ने तुम्हारी खाल नोच ली होगी। मैं तो सूरह रहमान पढ़कर तुम्हारी मौत का हलवा बांटने वाला था। मामला खराब करने वाले थे वो लोग। इब्ने अकील ने मुझे फंसा दिया था। क्या ये शरई रकम है? किसकी है? पूरे 3000 दिनार क्यों है? हाँ, कम क्यों नहीं है? ज्यादा क्यों नहीं है? इस कदर चूचना से उसका क्या मकसद था? कहता है कि मेरी बात की सच्चाई में उसे शुबा था। जितना हो सका बात घुमाई मैंने। कितने दिनों से मैंने पेट भर के खाना नहीं खाया था। दिनों में रोजे रखता था और रातों को नमाजें शब भुगतनी पड़ती थी। इतनी नमाजें पढ़ी जितनी तुम्हारे और मेरे बाप से कज़ा हो गई थी। तुमने देखा ना, मुस्लिम कूफा ही में था। मुझे यकीन था कि मुस्लिम का कूफे से चले जाना सिर्फ एक चाल है ताकि हम मुस्लिम को कूफा में ना ढूंढें। कुछ बेवकूफ लोग तो मुस्लिम हानी के घर में है। मुझे एक नई बात समझ में आ रही है माकल। हानी की बीमारी झूठ है। हानी ने खुद को बीमार जाहिर किया है और मुस्लिम को अपने घर में पनाह दी है ताकि बुजुर्गान कौम बहाने अयादत हानी मुस्लिम का दीदार करे और हमारे खिलाफ नित नई साजिशें करते रहे और कोई शक ना करे। तुम पर फिदा हो जाऊं हानी। तुम्हारे हक में इज्जत और एहतराम की इंतहा कर दी। उसके एवज तुमने क्या किया? खयानत। बहुत खूब। हमने हानि की अयादत करके मिज़ज कबीले का मुंह ऐसे बंद कर दिया है कि वो हमें जरूर इस बात का हक देंगे कि हानि की गर्दन तोड़ दें। मैं हूं जनाबे हानी, हमसी मुजाहिद। 3000 दिनारे शामी। क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे घर में जनाबे मुस्लिम के हुजूर मैंने 3000 शामी दिनार
उनके हवाले किए थे। तुम्हारे पिछले झूठ को मैं नजरअंदाज कर दूंगा, इस शर्त पर कि अब सच बोलो। मुस्लिम को कहां छुपाया है तुमने? अपने इन बेगैरत सिपाहियों से पूछो। औरतों की अबा और चादर पर भी उन्होंने रहम ना किया मगर उन्हें कोई मुस्लिम ना मिले। अगर मुस्लिम मेरे घर में होते तो तुम्हारे मक्कार हीला घरों के पंजे में आ जाते। हानी, मेरा बाप ज़ियाद तुम्हारा करीबी दोस्त था। ऐसा काम ना करो कि मैं अपने बाप की दोस्ती की लाज ना रखते हुए मैं तुमसे ऊंची आवाज में बात करूं। मुस्लिम कहां है? मुस्लिम कुछ अरसा मेरे मेहमान थे। इससे पहले कि तुम अपने रस्सी तुड़ाए हुए कुत्तों को मेरे पीछे भेजो, मुस्लिम मेरे घर से चले गए। कहां गया? तुम उसके करीबी साथियों में से एक हो, यकीनन जानते हो कि मुस्लिम कहां गया। क्या नहीं जानते? नहीं, मैं नहीं जानता। झूठे! कैसी आवाज है? आप पे कुर्बान जाऊं, मैं नहीं जानता। मुमकिन है कि ये मिर्ज़ी हूँ, कौमे कबीला हानी। मुस्लिम बिन अकील मेरी हिमायत में था और है। तो मैं थोड़ा सा मौका देता हूँ कि कूफे से चले जाओ और मुस्लिम का पीछा छोड़ो, वरना कूफे को तुम्हारे लिए जहन्नुम बना दूंगा। सुन रहे हो? बेगैरती देख रहे हो मुसलमान भाइयों? ये आदमी मेरी हुकूमत में मुझ पर हुक्म चला रहा है। खुदा की कसम, इस तौहीद का जवाब इसका खून है। माक़ला, काज़ी शुरई को बुलाओ जल्दी। बिनो रईस, इसे कमरे में बंद कर दो। मुझे कौवों की काहे से डरोगे? ध्यान से अमीर, खुद को इस कौम के शर के सामने मत लाइए। मुमकिन है कि तीर फेंक दे। तूफान से डरने वाला नाखुदा कभी मंजिल पर नहीं पहुंचता। जैसा कि नजर आ रहा है दुश्मन ने ललकार की आवाज सुन ली है। ए फसीलों पर छुपे हुए लोगों, हानी को आजाद करते हो या महल का दरवाजा तोड़कर इस महल को तुम्हारा कब्रिस्तान बना दे। मिर्ज़ाजी भाइयों, हानि कोई कैदी नहीं जो आजाद हो जाए। तुम कौन हो? आप लोगों का खादिम इब्ने ज़ियाद। मुझे खबर दी गई है कि मिर्ज़ाजी कबीले वाले तलवारें लिए दारुल हुकूमत की तरफ आ रहे हैं। मुझे यकीन ना आया, मैं खुद अपनी आंखों से देखने चला आया। मेरे अजीजों, ये कैसी जफा है जो तुम लोग अपने वली अमर के हक में कर रहे हो। खुदा की कसम, मैंने हानि को फिक्रमंदी की रूह से महल बुलवाया ताकि कुछ दिन हमारा मेहमान रहे, ताकि हुसैन के तरफदारों का कला कमा हो सके। सिन रसीदा बुजुर्गान जानते हैं कि मेरे मरहूम बाप ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह की
हानी इब्ने उर्वा मिज़हजी से देरीना दोस्ती थी। अगर मैं अपने बाप की दोस्ती की हुर्मत का ख्याल ना रखूं तो मैं एक नाखलफ बेटा होऊंगा। अगर मैं हानी को अपना दुश्मन समझता तो उसकी अयादत को ना जाता। हंगामा आराई करने वाले जानते हैं कि हानी और उसका घराना बाअसर है, लिहाजा ये चाहते हैं कि उसके दामन को खयानत से आलूदा कर दें। मगर मैं हानी को दारुल हुकूमत लेकर आया ताकि खयानतकार लोग उसे अपने गलीज मकासद के लिए आलयकार ना बना सकें। तुम मिज़हजियों की तलवारों की चमक के डर से ऐसी बातें कर रहे हो। हमें खबर मिली है कि तुमने हानी को मार दिया है। हानी बीमार है। काश के हानी बीमार ना होता और खुद महल की फसील पर आकर मेरी बातों की सच्चाई की गवाही देता। अगर तुम हानी को दोस्त समझते तो उसके घर पर छापा मारकर उसकी नामूस की इस तरह बेहुरमती नहीं करते। एक पत्थर की सी मिसाल है कि जिसे एक दीवाना कुएं में फेंक दे और 100 अक्लमंद भी उसे ना निकाल सके। ये भी एक ऐसी जफा है कि चंद जाहिल सिपाहियों ने मेरे और हानी के हक में रवा रखी है। मैंने चाहा कि वो पगड़ी लेकर आए, वो सर ले आए। मुतमईन रहिए, मैं उनमें से एक एक को उनकी नादानियों की सजा जरूर दूंगा। मिजाजियान, सब के सब हानी के फिदाई हैं। खुदा की कसम, अगर हानी के बदन का एक बाल भी कम हुआ तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। मिजाजी भाइयों सुनो, इस शख्स की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। जब तक हानी को अपनी आंखों से नहीं देख लेते यकीन मत करना। बहुत खूब। अब जबकि मेरा यकीन नहीं करते तो एक किसी की तरफदारी ना करने वाला शख्स चुन लीजिए जो अंदर आए और हानि को अपनी आंखों से देखकर मेरी बात की सच्चाई पहुंचा दे। काजी शुरैह मंजूर है? बिल्कुल। काजी शुरैह एक दीनदार और सच्चा इंसान है। कबूल। हुक्म काजी शुरैह। कल मीसम तम्मार और आज हानी, यकीनन कल मेरी या फिर आप हजरात में से एक की बारी है। अगर मामला यूं ही चलता रहा तो मौला हुसैन के कूफे पहुंचने तक इब्ने मरजाना तमाम शिया उलमा और ज़ुहमा में से एक एक का सर पानी में डबो देगा और रह जाएगी मुट्ठी भर अवाम। बज़ाहिर खौफ खुदा रखने वाले शेख को, जो कि काजी शुरा की तरह होगा, भेज देंगे ताकि 4 आयतों और हदीसों से लोगों का मुंह बंद करके क़याम का फातिहा पढ़वा देंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हानि को अपने पास रखते हुए उस पर जुल्म जफा करते हुए मिज़हजियों का मुंह बंद कर दिया। मैं किसी का मुआखिज़ा नहीं करना चाहता। अगर आप भी ऐसा गुमान करेंगे तो मुझ पर हक रखेंगे। अगर जनाब मुस्लिम इब्ने ऊसा चाह उस शियत का दिखावा करने वाले हीरा अगर शख्स की 4 रातों की नमाज शब पर भरोसा करके उसे हानि के घर ना ले जाते तो आज हानि की ये हालत ना होती। माजरत चाहता हूँ शेख, मैं अपने इमाम बरहक की तरफ से कूफा की तरफ भेजा गया हूँ ताकि कूफा वालों की बात की सच्चाई की गवाही दे सकूं। अब तक तकरीबन 18,000 कूफे वालों ने मेरी बैत की है। मैं अपने चचेदार भाई मौला हुसैन को लिख चुका हूँ कि वो कूफा आ जाएं और आ रहे हैं। क्या आप लोग पिछले हादसात के तहत मुझे शक करने का हक देते हैं? कैसा शक जनाब मुस्लिम? कूफे वालों की वादा खिलाफियों पर। आज मिज़हजियों ने यह साबित कर दिया कि कूफे वाले इस जैसे मामलात में बहुत ऊंची आवाजों में नारे लगा सकते हैं, मगर बवक्त जरूरत वो पीछे हट जाते हैं, बिलाखिर अपनी बैत का इनकार कर देते हैं। जब बनी मसद जैसा बड़ा और बानफूस कबीला काजी शुरी की वाज़ो नसीहत के फरेब में आकर अपने उस बुजुर्ग कबीला को जिससे इनका खूनी और कौमी रिश्ता है उसे खौफ व खतर के बीच छोड़ सकते हैं, तो फिर मेरे चचेदार भाई हुसैन के साथ क्या करेंगे जिनकी ना कोई कौम है और ना कोई कबीला? तुम्हारे चचादार भाई की कौम और कबीला शिया है जनाब मुस्लिम। शियों की बैत हर खून और कबीले की बैत से पहले। मैं भी यही अर्ज करना चाहता हूँ कि अब जबकि कबीला बनी मसद ने अपने बुजुर्ग हानी की मदद से हाथ खींच लिया है तो शिया कबीले को उनकी मदद के लिए खड़ा होना चाहिए।
مجھے جہاد کا حکم نہیں ہے، مگر ہانی کی حمایت کرنا اپنا اور شیعوں کا فرض سمجھتا ہوں۔ ہانی کا گرفتار ہونا ہم پر وہ فریضہ چھوڑ گیا ہے کہ اب جائز نہیں ہے کہ ہم جگہ خالی کریں۔ میں شیعوں کے قیام کو امام علیہ السلام کے کوفہ پہنچنے سے پہلے مکروہ سمجھتا ہوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ دشمن کہیں اس قیام کے بہانے میدان کو مولا حسین کے لیے دشوار بنا دے اور انہی پچھلی افواہوں کو زبان زد خاص و عام کروا دے کہ دیکھا تم نے لوگوں، دیکھا نا کہ حسین حکومت کی لالچ رکھتے تھے، دیکھا نا تم لوگوں نے کہ حسین جنگ کا ارادہ رکھتے تھے اور حکومت کو اپنے جد کی میراث سمجھتے تھے۔ آپ لوگوں کو بھی قیام کرنے کا مشورہ نہیں دوں گا، چنانچہ اگر جناب مسلم کے دلائل کے تحت ہانی کی حمایت کے لیے کھڑے ہونا چاہیں تو گناہ گار نہیں ہے۔ سلیمان کہاں؟ میں یعقوب کی طرح اپنے یوسف کے انتظار میں بیٹھنے جا رہا ہوں حبیب۔ یعنی تم ہانی کی حمایت نہیں کرو گے؟ میری رائے وہی ہے جو تم لوگوں نے سنی، میں تم لوگوں کے عزم ممانعت نہیں کروں گا۔ مگر تم ہی تو ہو جو قاضی شورے جیسے کے مد مقابل کھڑے ہو سکتے ہو۔ اگر تم نہ ہوگے تو قاضی شورے جعلی حدیثوں، جھوٹی باتوں اور وحی کے آیات کی غلط تفسیر کر کے لوگوں کو سست کر دے گا۔ ابن زیاد شرح جیسے حریف کو 2 بار میدان میں نہیں بھیجے گا، اگر بھیج دے تو بصر و چشم میں آ جاؤں گا۔ اے ابن اوسجا، وقت ضائع کیے بغیر تمام خبر مختار تک پہنچا دیجیے۔ اے ابن مظاہر، مسجد جائیے اور یا منصور مت کی آواز کے ذریعے ساتھیوں کو بلائیے۔ منصور احمد کے نعرے کس بات کے؟ اسرافیل نے سور پھونک دیا ہے بن حریث، اپنا خود پہن لو۔ مسلم اور اس کے ساتھیوں نے دارالحکومت کا عزم کیا ہے۔ ان کے بڑے بن سمامہ سعیدی اور بن جادائے جدلی ہیں۔ دروازہ بند کر لو، بند کرو، بند کرو۔ مخلوق کس جہنم سے بھاگ کر آئی ہے؟ ڈرو مت، ڈرو مت۔ تم ڈر گئے تو کوفے کی ابن الوقت جماعت کا کیا کہنا ہے وہ بھی ڈر جائیں گے، چوہوں کی طرح ادھر ادھر پھیل جائیں گے۔ تم خوف و قدر کے لڑاکو شخص ہو، تم خود ہی تو مسلم کو جنگ پر اکسانا چاہتے تھے، روز دعائیں کرتے تھے کہ مسلم تلوار کھینچ کر میدان میں اتر آئے،
तो वो आ गया। मैं चाह रहा था माकल, मगर इतनी जल्दी नहीं। उमर साद ने अब तक अपने 10,000 अफराद वाले लश्कर को तैयार नहीं किया। उमर साद के 10,000 अफराद वाले लश्कर पर उम्मीद लगाने के बजाय अपने ना देखने वाले बेशुमार हीलों पर तकिया करो। तुम हार क्यों मान गए? डर अकल की दुश्मन है, डरोगे तो अकल काम करना छोड़ देगी। सुनो माकल सुनो, उनकी आवाज साफ वाज़ेह है कि इनकी तादाद बहुत है। ये नारे कम से कम 2-3 हजार अफराद के हैं। 2-3 हजार अफराद उन 12,000 शामी अफराद के मुकाबले में जो कूफे आ रहे हैं 4 पर 1 होते हैं। तुम शाम के लश्कर पर यकीन कर चुके हो? नहीं, मैं तुम्हारी तदबीर पर यकीन कर चुका हूँ। क्या मैं काजी शुरैह को बुलवा लूं? नहीं माकल नहीं, ये मेहंदी सिर्फ मिज़हजियों के हंगामे में रंग ला सकती थी। उस जैसे चाल एक जानी पहचानी तदबीर है। हमें सामरी के बछड़े का दामन थामना होगा माकल। सोना सोना माकल, कह दो खजाने में जितना भी सोना हासिल किया जाए। मैं सोने के मौजे पर ईमान रखता हूं। मुस्लिम ने वाकई कयाम किया है, मैं सोने से कयाम करूंगा। ए कूफा वालों, आप लोगों ने अदल इंसाफ बर्पा करने के लिए कयाम किया है, फिस्क व फजूर के खात्मे के लिए। आप लोगों ने उन लोगों पर तेग खींची है जिन्होंने वही की बातों को कम वजन करार दिया, झूठ को अपनाकर दौलत जमाई, कुफ्र फैलाया और सितमगर बन गए। उन लोगों ने कुदरत और हुकूमत को हासिल किया, लोगों की खिदमत के लिए नहीं बल्कि अपने ऐशो इशरत के लिए। उन्होंने इफ्तरा और झूठ की परवाह न की और गीबत को अपनी तफरी का जरिया बना लिया। नमाज रोजे को रियाकारी के लिए अंजाम दिया और हज को गुर्बत फैलाने का जरिया बना लिया। सुन्नत सैयदुल मुरसलीन को पीठ दिखा दी और सुन्नत जाहिली की तरफ रुख करके गुनाहगार हो गए। गुनाह बेईमानी की एक औलाद है, गुनाह खुदा को ना मानने का एक तल्ख फल है, गुनाह यौमुल जज़ा पर यकीन न रखने का नतीजा है। गुनाहगार शख्स मौत को फना समझता है, बका नहीं। मौत हक है, मीजान हक है, अदल इंसाफ हक है। ऐ लोगों, आपने उनसे बैत की है जिन्होंने बराए अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर और अपने जद नबी मुरसल की सुन्नत के अहिया के लिए कदम उठाया है। ये गवाही मेरे चचेदार भाई इमाम हुसैन इब्ने अली की है जो आपकी तरफ आ रहे हैं। तो फिर अपनी बैत पर साबित कदम रहिए और अपने खुदा के अलावा किसी से मत डरिए कि खुदावंद आप लोगों में से फर्मा बरदारों के साथ रहीम और करीम है और आपके नाफरमानों और सरकशों पर जब्बार और कहार है। ऐ मर्दम कूफा, हमने आज अपने भाई हानी की हिमायत के लिए कयाम किया है और कुर्सी नशीन कूफा से ये चाहते हैं कि वो अमीरी की कुर्सी छोड़ दे, क्योंकि आज के बाद वो आपकी राय के मुताबिक आप लोगों में किसी किस्म की विलायत नहीं रखता। और ये जान ले कि लोगों की राय के मद्दे मुकाबिल खड़ा होना सिवाय जिल्लत और रुसवाई के और कोई नतीजा नहीं रखता। इतनी बड़ी मुसीबत रूनुमा हो गई और मुझे अब पता चल रहा है। मैं शर्मिंदा हूं अबू इसहाक। हानी का गिरफ्तार होना और मिज़हजियों की दास्तान कल रूनुमा हुई थी। हमारा कल मिलने का तय नहीं हुआ था। मैं नहीं जानता था कि तुम्हें कहां ढूंढूं। जहन्नुम में तो नहीं चला गया था ना मैं। इस सहरा के 1-2 कबीलों की तरफ जाते मेरा कुछ अता पता मिल ही जाता। गुरूब के वक्त बता रहे हो कि जनाब मुस्लिम ने कयाम कर लिया है।
क्या मेरे पर लगे हुए हैं कि उड़कर जाऊं और रात तक कूफा पहुंच जाऊं? अगर बहुत ज्यादा भी जल्दी करें और हम नजर कबीलों और तलवारबाजों को मुतला करें तब भी कल गुरूब आफ्ताब तक कूफा पहुंच सकेंगे। और फिर सबके पास घोड़े भी नहीं हैं। मुझे अपने लश्कर के पैदल चलने वालों के साथ चलना होगा। परेशान मत हो अबू इसहाक, कूफे के हालात मर्जी के मुताबिक हैं। खुदा का शुक्र है कि कूफियों ने जनाब मुस्लिम को कबूल किया। जितनी खिलकत मैंने देखी है वही काफी है कि इब्ने मरजाना के घुटने टेक दे। जनाब मुस्लिम का बहुत दिल चाहता था कि मुख्तार उनके पास होता ताकि फतह की लज्जत से बेबहरा न रहता। ताजुब है कि सुलेमान ने क़याम पर रजामंदी का इजहार कर दिया। सुलेमान दिली तौर पर क़याम जनाब मुस्लिम पर राजी नहीं था और इसे मकरूह करार दिया था, मगर मना भी नहीं किया। यानी सुलेमान और उसके साथी मैदान में नहीं आए हैं? नहीं, बज़ाहिर उन्होंने सब्र का दामन थामा है और खामोश हो गए। उन्होंने ये तय किया है कि मौला के कूफे पहुंचने तक तलवार को हाथ न लगाएं। जिस बात का मुझे डर था वही हमारे साथ हो रहा है। इब्ने मरजाना अगर माहिर सियासतदान हुआ तो सुलेमान जैसों की खामोशी को अपनी शैतानी चाल बना लेगा और खिलकत को मुतफर्रिक कर देगा। जल्दी करो कियान, जल्दी करो। जल्द अज जल्द सुलेमान के पास पहुंचो और कहो, शेख मुख्तार आपके हाथ चूमता है, पैर पड़ता है, गुजारिश करता है कि खामोशी इख्तियार मत कीजिए। अगर दुश्मन जान ले कि हमारे दरमियान इत्तफाक राय नहीं है तो वह मुसीबत है। जनाब मुस्लिम से भी कहो किसी भी तरह सुलेमान और उसके साथियों को मनाकर हम नजर बनाएं कि वो खामोशी को तोड़ दें। खामोशी इख्तियार करने का मतलब है शिया की मौत पर रजामंदी का इजहार। जाओ कियान, जाओ। खुदा ने चाहा तो कल तक मैं अपने लश्कर वालों के साथ कूफा में होऊंगा। फिर मिलेंगे। खुदाया, तू ही इस पत्थर की हिकमत से वाकिफ है। तूने इस पत्थर को इज्जत और मंजिलत बख्शी और एक गिरा कदर गौहर बनाया है और लोगों को इसके सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। तो फिर तुझे तेरी इस निशानी में छुपे मुआवजे की कसम देता हूं कि इसे शर के दफा करने का सबब बना दे और इसकी चमक को अपने जाहिल बंदों की बीनाई का जरिया बना दे। आमीन। आइए नोश कीजिए। मैं आपको और आपके खानदान वालों को सोने में तोल दूंगा, बशर्ते कि खताकारों को मुस्लिम के इर्द गिर्द से मुंतशिर कर दो। जाओ और महल की खिड़कियों से जाहिर होकर अपने लोगों से बात करो और उन्हें इताअत की शर्त पर सोने की बशारत दो और उन्हें लश्कर शाम से और बैतुल माल के वजीफे के कट जाने और आजा जवारे काट कर शहर बदर किए जाने पर डराओ धमकाओ। ऐ इब्न शस्तुम और तुम इब्न शाब, अपने लोगों के साथ मैदानों और मुख्तलिफ मोहल्लों में घूमो और उनसे गुफ्तगू करो कि हंगामा आराई करने वालों की औरतें बीवियां डर जाएं और अपने अपने मर्दों और बच्चों को लेकर घरों को चली जाएं। और शिम्र, तुम, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो अमीर। तुम भी महल के खुफिया दरवाजे से बाहर जाओ और अपनी कौम के मर्दों को इन हंगामा आराई करने वालों के दरमियान भेजो ताकि वो शियत के खिलाफ बातें करें और तफर्रुक़बाज़ी का पथराव करें। और तुम ये भी कर सकते हो सुलेमान सुर्द ख़ज़ाई के मुरीदों के रूप में उसे उस जैसे वो लोग जो इस क़याम में शामिल नहीं हैं उनमें उनके खिलाफ मजीद फूट डाल दो। जी अमीर। और तुम बिन हुरैस? जी अमीर।
اپنے سپاہیوں کا ایک گروہ لے جاؤ اور ہنگامہ آرائی کرنے والے شیعوں کے محلوں پر حملہ کرو اور جہاں تک ہو سکے حالات خراب کر دو. خاص طور پر قوم مراد اور ربیع اور حمدان پر رحم مت کرنا. یہ لوگ علی کے چاہنے والے نہیں ہیں. نعوذ باللہ علی کی پوجا کرنے والے ہیں. ادھر آپ لوگ، ادھر ہنگامہ آرائی کرنے والے، اور یہ رہا سونا. بسم اللہ. کوفہ کے لوگوں، شام کا لشکر ان ہنگامہ آرائی کرنے والوں اور لڑنے والوں کے خلاف کوفے آ رہا ہے، اور انہوں نے قسم کھائی ہے کہ ہنگامہ آرائی کرنے والوں کی عورتوں کے بال نوچ لیں اور ان کی لڑکیوں کو کنیزی پر لے جائیں. اے لوگوں، اے کوفہ کے لوگوں، خلیفہ نے کوفے پر قہر نازل کیا ہے. کمانی ابرو والیوں، تیری زلفیں کتنی حسین ہیں. اے حسین ہونٹوں والیوں، اے حسین و جمیل پریوں اور مہکتی کلیوں، اے گلستان ہستی کے کھلتے ہوئے پھولوں. خدا نے جب عورت بنائی مبہوت ہو گیا خلقت میں. آخر حیف نہیں ہے، دیکھو نا کتنی غلط بات ہے اپنے گھوڑوں کی سموں کے نیچے تمہیں کچل کر رکھ دیں. غور سے سنو، اپنے ان جاہل اور ہٹ دھرم شوہروں کو لے کر اپنے کوفے کے سخی امیر کے پاس لے جاؤ کہ تلوار دے دیں اور بدلے میں سونا لے لیں. اے لو شمشیر دے دو، سونا لے لو. شمشیر دے دو، سونا لے لو. شمشیر دے دو، سونا لے لو. شمشیر دے دو، آئے ہائے سونا لے لو. شمشیر دے دو، آئے ہائے سونا لے لو. یہ عورتیں کیا رسی توڑوا کے بھاگی ہیں؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھ سے پوچھتے ہو بھائی؟ میں بھی تمہاری طرح حیران ہوں. کوفے کے مرد کچھ کم رسوا تھے کہ اوپر سے ان کی عورتوں کو بھی بھیج دیا تاکہ سارے جہان میں ہمیں بدنام کریں. ضرور ان کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہوگا. جو بھی ہو، یہ چال ابن مرجانہ کی ہوگی. اب میں مختار کی بات سمجھ رہا ہوں. اے ابن اسجا، ان عورت نما مردوں سے وہ خوب واقف تھا. حیف کہ اس کی تدبیر پر کسی نے کان نہیں دھرے. ہمیں راستے بند کرنے ہوں گے تاکہ یہ عورتیں مردوں تک نہ پہنچ سکیں. رام کا لشکر ایک جھوٹ ہے، ایک دھوکہ ہے. اس کے بارے میں سب جانتا ہوں. میں نے خود ان کے قاصد کو دیکھا ہے. وہ ہم پر مجریک سے آگ والے پتھر پھینکنا چاہتے ہیں. آؤ آؤ آؤ، کسی پرامن جگہ پر چلے آؤ. مجھ بیوہ ماں نے تجھ یتیم کو اس دن کے لیے پروان چڑھایا کہ میرے لیے روٹی لانے کا سبب بنے. خدا سلامت رکھے.
मैं नहीं चाहती तुम्हारा दाग मुझे सहना पड़े। माँ, इसका गुनाह तुम्हारे सर होगा कि तुम ही थी जिसने मुझे दीन खुदा की नुसरत की लोरियां सुनाई थी। अब भी सुनाती हूँ। तो मैं भी तो जहाद करना चाहता हूँ। जहाद तुम्हारे लिए नहीं है जो कि घर के अकेले कमाने वाले हो, यही हाकिम शाम ठीक है। शकूर, तुम्हारी तलवार के वजन जितना सोना मिलेगा। हाय खुदाया, इतना तो ख्वाब में भी नहीं देखा था। तुम्हारा एक खून का कतरा भी निकलेगा और ठीक ठाक सोना मिलेगा। मैं सोने का हार पहनूंगी। आहिस्ता बोलो हबीबा, आहिस्ता, लोग सुनेंगे तो हंसेंगे। ये कैसी बातें कर रही हो? तुमने वादा किया था कि जब महल पर हमला करोगे तो गर्दनबंद मेरे लिए माल गनीमत के तौर पे लाओगे। कल रात को ही वादा किया था, नहीं किया था? हाँ, वादा किया था, मगर अभी तक महल पर हमला नहीं किया है। आखिर ये कौन सा तरीका है कि अपनी जान को खतरे में डाल के लड़ो बगैर लड़ाई झगड़े के? तुम्हारी तलवार दे देंगे और बदले में सोना ले लेंगे। आपको शर्म नहीं आती इतनी बड़ी दाढ़ी रख के औरतों पर रास्ता बंद किया हुआ है? खुदा की लानत हो शैतान पर। मेरी बहन, किस कब्रिस्तान में जाना चाहती हैं आप लोग? मैदान जंग औरतों की जगह नहीं है। कैसी शर्मनाक हरकत है। अपने घरों को जाइए और फितना मत कीजिए। कौन सा घर शेख? जिसके कफील को कुर्बानी के मैदान ले गए वो घर नहीं है, जहन्नुम है। आप लोगों को तख्त ताज की हवा से क्या हमें इसके लिए कुर्बानी देनी होगी? अरे 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 अरे, ये कैसे इल्जाम लगा रही हो औरत? कुछ खुदा का खौफ करो, फौश कलामी मत करो। जाओ, मैं कहता हूँ जाओ और मर्दों के मामलात में टांग मत अड़ाओ। लोगों, कोई साफा औरत की फरियाद को सुन ले। मुझे अपने शौहर को देखना है। इन काफिरों ने हमारे लिए रास्ते बंद कर दिए हैं। खुदा की खुदाई की कसम है, अगर रास्ता नहीं खोला तो अबाया उतार दूंगी, बाल खोलूंगी, सीना चाक कर दूंगी, अपने कपड़े फाड़ लूंगी ताकि तुम जैसे बेदीन और काफिर को रुसवा करूं। हट जाओ, सामने से हट जाओ। शर्म करो औरत, वापस आओ। किस बात से शर्माऊं बेखैर? तो मैंने कौन सी बुराई की है? तुम शर्म करो कि औरतों पर तलवार लिए खड़े हो। हिम्मत है तो मुझे हाथ लगाओ। हट जाओ भाइयों, तुम लोग मर्द हो, इन औरतों के मद्दे मुकाबिल नहीं खड़े हो सकते तुम लोग। इनसे निमटने के लिए हमें कोई नामर्द ढूंढना होगा जो इन खालिस कूफी जुबान दराज औरतों से मुकाबला कर सके। तुम मारे जाओगे तो मैं तुम्हारे यतीमों को कैसे पालूंगी? मुझे बताओ, मैं किसके आगे खैरात के लिए हाथ फैलाऊंगी? पागल हो गए हो या बहरे हो गए हो? हुआ क्या है जो सुनते नहीं हो? शोर और गुल मत मचाओ औरत, कुछ तो मेरी इज्जत रख लो। दीन खुदा के दिफा के लिए ना उठूं क्योंकि मारा जाऊंगा। अगर तुम नहीं उठोगे तो क्या दीन खुदा खत्म हो जाएगा? इतने सारे लोग तो हैं ना जो दीन खुदा की हिमायत कर रहे हैं। मुंह बंद करो। खुशखबरी है अमीर, हमारे तीर हदफ पर जा गिरे। औरतों के लश्कर ने अपने मर्दों पर हमला कर दिया। तमाम लोग बिखर रहे हैं। आगे बढ़ो बिन हुरैस, ऐसे ही चलते रहो। शहर के जंग में आधा लश्कर औरतों का होता है। जीत उसकी है जो औरतों को मैदान में भेज सके। हम 10-15 अफराद ही रह गए हैं जो इस बड़े बुर्ज के सामने खड़े हैं। शायद उनके तीर अंदाज हम पर हमलावर हो जाएं। बेहतर रहेगा कि दीवार की पनाह में जमा हो जाएं। मगरिब का वक्त है, मस्जिद चलते हैं नमाज पढ़ने के लिए। अव्वल वक्त की नमाज वो फजीलत रखती है कि मलाइका
اس کے ثواب کو گننے سے بھی قاصر ہیں. آج رات ہم سے خدا کا گھر بھی چھین لیا ان لوگوں نے. بھائیو، بہتر ہے کسی چھت کے نیچے نماز قائم کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین یا رحمان یا رحیم. قبلہ کس طرف ہے؟ اس طرف ہونا چاہیے. نہیں، تھوڑا سا الٹے ہاتھ کی طرف ہے. الٹا ہاتھ یا سیدھا ہاتھ؟ مشرق کی طرف رخ کر کے الٹے ہاتھ اور سیدھے ہاتھ کے بارے میں بحث کر رہے ہو. قبلہ اس طرف ہے مسلمانوں. مشرق اس طرف ہے یا اس طرف؟ بیت الخلا اس رخ پر بنا ہے تو پھر قبلہ اس رخ پر ہی ہوگا نا. یا امیر، میدان میں پرندہ بھی پل نہیں مار رہا، سب چلے گئے. پرندے پر نہیں مار رہے کیونکہ اندھیرا ہو گیا ہے بن حریث. پرندے رات کو پرواز نہیں کرتے سوائے الوؤں کے یا ہیلا گروں کے. یہ ایک مصلحتی سکوت ہے، بالکل اس کے پیچھے ہٹنے کی طرح جو جھنڈ سے الگ ہونا چاہے. تمام گلیوں میں راتوں کو گھومنے والے سپاہی پھیلا دو. آج رات نیند حرام ہے. جو بھی گھر سے باہر آئے گا وہ علوی ہے اور اس کا خون حلال ہے. جی امیر. ویسے بن حریث جی، قبلہ کس طرف ہے؟ قبلہ غالباً اس طرف ہوگا. یہ بتاؤ سورج کس سمت پر ڈوبا تھا؟ سورج اس طرف غروب ہوا. تو پھر اس سمت پر تو مشرق پڑے گا نا. ایسا لگ رہا ہے کہ آج تک کسی نے بھی اس چھت کے نیچے نماز ہی نہیں پڑھی. قربان جاؤں آپ پر، جہاں تک مجھے یاد ہے ہمیشہ مسجد میں ہی نماز پڑھی. بہت اچھے. اگر ہنگامہ آرائی کرنے والے مسجد میں نہ ٹھہرے ہوں تو اپنی نماز مسجد ہی میں پڑھنا. ہاں، یہ اچھا نہیں. جس کو وضو دوبارہ کرنا ہے وہ کر سکتا ہے. بالآخر کسی کا یقین ٹھہرا کہ قبلہ کس طرف ہے. آپ اس رخ پر نماز پڑھ لیجئے. اگر غلط ہوئی تو کفارہ میرے ذمہ. قد قامت الصلاۃ. نیت کیجئے 3 رکعت مغرب کی نماز بجا لاتا ہوں حاضر پیش امام امیر عبید اللہ ابن زیاد کی اقتدا میں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. انسان نما حیوان. میں مشورہ دوں گا کہ صبح ہونے تک مسجد میں ہی ٹھہرے. میں نے سنا ہے کہ مختار ثقفی ایک لشکر کے ساتھ کوفے کی طرف روانہ ہو گیا ہے. اسی مسجد کوفہ میں میرے چچا علی کی داڑھی کو ان کے سر کے خون سے خضاب کیا گیا. میں قضاء الہی سے قدر الہی کی طرف جا رہا ہوں.
مجھے حسین کو خبر دینی ہوگی کہ کوفہ والے وہی انسان نما جانور ہیں جو میرے چچا علی کے دور میں تھے. مجھے انہیں کوفہ آنے سے روکنا ہوگا. کوفے سے بچنا چاہیے. کوفے سے چلے جانا چاہیے. شہر کے تمام دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے. نہر والے راستے سے کوفے سے نکلا جا سکتا ہے. تو پھر نہر کے راستے سے جائیں گے. کوئی رستہ جاننے والا رستہ دکھائے. خدا کرے آپ کو آب کوثر نصیب ہو اماں. شکریہ میرے بچے. تو اب جب کہ تم سیراب ہو گئے ہو تو اٹھو اور اپنے گھر لوٹ جاؤ. تمہارے گھر والے پریشان ہوں گے. میں کوفے میں غریب الوطن ہوں اماں. میرا کوئی گھر اور ٹھکانہ نہیں ہے. کوفہ اجنبیوں کا قاتل ہے بیٹا. اس 1000 چہرے والے شہر کیوں آئے؟ ہم کوفیوں کے بلاوے کے مہمان تھے. تمہارا نام کیا ہے؟ مسلم ابن عقیل. میرے سر پہ خاک. تم مسلم سفیر فرزند رسول ہو؟ کیا مجھے صرف آج کی رات اپنے گھر میں پناہ دے سکتی ہیں؟ صرف اپنے بیٹے بلال سے خوفزدہ ہوں جو کہ ایک نااہل لڑکا ہے اور نیچ قسم کے لوگوں کے ساتھ میخاری کرتا ہے. رات سے لے کر فجر کے اذان تک میخاری اور عیاشی میں مصروف رہتا ہے. فجر کے قریب گھر آتا ہے مست و مدہوش حالت میں. ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ وہ نہ سمجھ سکے. کیا ہوا حبیب؟ کیا کیا تم لوگوں نے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ گھروں پر مردے کی خاک اڑا دی گئی ہو. چیخ چیخ کر ہمارے گلے تھک گئے. دیوار سے تو آواز آئی مگر کوفیوں کے گھروں سے نہیں آئی. میں محل کے سامنے بھی گیا کوئی نہیں تھا.
जनाब मुस्लिम कहाँ है इब्न सजा? नहीं जानता हबीब, मैं नहीं जानता। जब मैं आया तो कोई भी नहीं था, न महल के सामने न मस्जिद के अंदर। यानी तुम उनके साथ नहीं थे इब्न सजा? नहीं, तुम गए तो हम भी गए गली बंद करने के लिए, मगर कूफे की जुबान दराज औरतों को ना रोक सके। मजबूरन हमें रास्ता खोलना पड़ा। मुझे शर्म आई कि खाली हाथ जनाबी मुस्लिम के पास जाऊं। मैं अपने सर पे खाक उड़ाने गया था, मगर वो भी ना कर सका। जब आया तो कोई भी नहीं था। जनाबी मुस्लिम कूफे में गरीब हैं हबीब, वो यहाँ अजनबी हैं, मालूम नहीं कहाँ गए होंगे। लानत हो कूफा और कूफियों पर। कूफा सेब है, कूफा मनहूस है, कूफा जादू नगरी है, कूफा बुजुर्गाने दीन का कातिल है, कूफा जानवरों का शहर है। खुद को संभालें हबीब, हमें जनाबी मुस्लिम को ढूंढना होगा। आखिर कैसे, किस मोहल्ले में, किस कबीले में? तमाम गलियों में सिपाही और फौजी फैले हुए हैं। जब तुम आए तो नहीं देखा। क्या हुआ हबीब? कहाँ जा रहे हैं? मुझे कूफा और कूफियों से घिन आ रही है। वहां जा रहा हूं जो इस तरह आफत ज़दा न हो। हुसैन कूफी की राह में मैं हुसैन की तरफ जा रहा हूं। खुदा की कसम, मैं भी इस काफिरिस्तान से बेजार हूं। रुको ताकि निकलने का चारा कर सकें। चारे कार नहीं है इब्ने सजा, मुझ में रुकने की अब सकत नहीं रही। आशिक हुसैन दरिया का रुख करने जा रहा है। चुप रहो बस, अब चुप रहो बस, अब तंग मत करो इब्न अज़ल। मैं तुम्हारी तरह गया गुजरा नहीं। तुम्हारी नानी मेरे लिए दुल्हन लाने वाली है, बिल्कुल चांद सा चेहरा। खुदाया, कैसा गधा है ये, कम से कम एक ढंग की औलाद दी होती। बिलाल, बिलाल, कल रात में हर रात से पहले घर गया। दोस्तों ने बहुत जिद की कि रुक जाओ, थोड़ी सी और पी ले, कुछ ऐशो मौज कर ले। मैंने कबूल नहीं किया। बस उन लोगों की बातों से चिढ़ता हूँ, वरना मुझे इस शराब हराम की भी कोई परवाह नहीं है। जितना पिला लो पी लूंगा। मुझे डर है कि उस बूढ़ी औरत ने मेरी उठने की आवाज ना सुन ली हो और मुझे बद्दुआ ना दे दी हो। कहते हैं कि माँ की बदुआ जल्दी असर करती है। वैसे सलार साहब, खुदा ने चाहा तो इन दिनों में इंशाल्लाह शराब नोशी की इजाजत तो मिल जाएगी ना? शराब नोशी को खुदा ने हराम किया है माँ, इसकी कौन इजाजत दे सकता है? मैंने सुना है कि अमीरुल मोमिनीन यजीद बजाते खुद शराब और शेर वाले हैं। शराब पियो, मिंबर जलाओ, लेकिन लोगों को तंग मत करो। तुम्हारा मुंह हमेशा इतना ही गलत सलत चलता रहता है गधे। गलत इल्जाम क्यों लगा रहे हो? अगर मुस्लिम को तुम्हारे घर में ना पाया तो फिर देखना क्या हशर करता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं सलार? मैं उससे ये थोड़ी पूछ रहा हूँ कि वो मुस्लिम है या नहीं। जैसी निशानी आपने बताई उनके मुताबिक तो वही होना चाहिए। बिलाल, बिलाल, कहाँ चले गए मनहूस लड़के? तुम
تو ہمیشہ ظہر کی نماز تک سو رہے ہوتے تھے، آج سویرے سویرے کس جہنم میں چلے گئے ہو؟ گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے ابن عقیل. تمہارے پاس راہ فرار نہیں ہے. تلوار اٹھائی تو گھر کو تمہارے لیے جہنم بنا دیں گے. لا حول ولا قوة الا بالله. لعنت ہے بلال، منحوس بغیر باپ کے شرابی لڑکے. یہ ایک ہاشمی ہے بن قریش، عرب کے شیروں کے قبیلے سے ہے، علی و حمزہ کے خاندان سے ہے. جب تک اس کے ہاتھ میں تلوار ہے بہت مشکل ہے اس پر قابو پا سکے. میں مسلم کو مارنا نہیں چاہتا ابن اشش، اسے امان دے دو، شاید کہ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو. بچہ ہے جو مجھے ایک گھونٹ پانی دے دے. ابن عقیل،
मैं इब्ने अशद हूं जो तुमसे बात कर रहा हूं। अगर मजीद लड़ते रहोगे और हमारे आदमियों को कत्ल करते रहोगे तो अमीर खून के किसास के तौर पर तुम्हें भी कत्ल कर देगा। अपने आप को हमारे हवाले कर दो। मैं अपनी इज्जत की जबान देता हूं कि तुम्हारे लिए अमाननामा ले लूंगा। कोई बात करो मुस्लिम। मुझे मार दोगे या अमान दोगे? क्यों पूछ रहे हो? मैंने अमान के वादे पर तलवार रोकी है, वरना मैं तस्लीम ना होता। मैदान जंग में मारा जाना मेरे लिए ज्यादा बाइज्जत मंजिल थी। हाशमियों के सर उठाने से खुदा की अमान। असीरी की हालत में भी रजस ख्वानी करते हैं। ये लोग इल्तमास के लफ्ज को तो पहचानते ही नहीं। हम सिर्फ खुदा की बारगाह में इल्तिमास करते हैं। तो फिर खुदा से इल्तिमास करो, शायद वो तुम्हारी दुआ सुन ले और मुझे तुम्हारे कत्ल से रोक दे। खुदा से तलब मगफिरत करता हूँ। मैंने कहा था ना, हाशमियों का गुरूर उन्हें खुदा के आगे भी इल्तिमास करने नहीं देता। तुम्हें कत्ल कर दूंगा मुस्लिम। मैं जानता हूं कि तुम इतने सखी नहीं हो कि अपने दुश्मन को बख्श दो। मैं अपने किसी ऐसे जानने वाले को वसीयत करना चाहता हूं जो इस वक्त यहां मौजूद हो। बिस्मिल्लाह। ऐ इब्ने साद, मेरे और तुम्हारे बीच रिश्तेदारी है। मैं तुम्हारे जरिए एक वसीयत करना चाहता हूं, एक राज की तरह। मैं कोई अच्छा राजदार नहीं हूं, मुझे माफ करो दो। ऐ पिसरे साद, मुजायका मत करो। ये बात मर्दानगी के खिलाफ है। तुम्हारा अजीज मौत के दहाने पर खड़ा है, उसकी वसीयत तो सुन लो। अगर उसकी वसीयत सुन लूंगा तो फिर मुझे उस पर अमल करना पड़ेगा। कोई बात नहीं। हरचंद के उस जैसे की वसीयत पर अमल करना जो कि मुर्तद है, सवाब भी नहीं और गुनाह भी नहीं। तुम्हारी गैरतमंदी और मर्दानगी बढ़ जाएगी इस तरह। वसीयत पे अमल करना आपकी मर्जी के खिलाफ हुआ तो क्या? फिर भी उस पर अमल करने को मर्दानगी समझते हैं। अब तक तुमने उसकी वसीयत नहीं सुनी बंदा खुदा। अगर उसकी दरख्वास्त मेरे जाती मफादात के खिलाफ हो, पूरा कर देना, कोई बात नहीं। लेकिन अगर उसकी दरख्वास्त शरीयत मुक़द्दस के खिलाफ हो तो अमल ना करना, उसका कुफ्फार अदा कर देना। वसीयत सुनाओ मुस्लिम। मेरे चचेदाद भाई हुसैन इब्ने अली को लिख दो कि कूफा ना आए, लौट जाए। मेरे मरने के बाद मेरे जिस्म को दफना देना कि जमीर पड़ा ना रह जाए। मैं कूफा में 700 दिरहम का मखरूस हूँ, वो अदा कर देना। मेरी सिरा और खुद को बेच के अदा कर देना। जानते हो वो मुझसे क्या चाहता है? वो तुम्हें अमानतदार जानता है उमर। राजदार रहो। अमानतदार कभी खयानत नहीं करता। हर चंद के बाज औकात खयानतकार शख्स को अमीन बना दिया जाता है। खूब मुस्लिम, तुमने वसीयत कर दी। कोई और ख्वाहिश है? मैं प्यासा हूं, थोड़ा सा पानी दे दो। बिन हुरैस, इसे पानी दे दो, मगर उस प्याले में जिसमें हराम गोश्त जानवरों को पानी देते हो। वो मुर्तिद हो गया है और जिस चीज को मुंह लगाएगा वो शरअन नजस हो जाएगी। जी अमीर,
मुर्तिद तो तुम हो कि बगैर किसास उस बंदा खुदा को कत्ल करते हो कि जिसका कत्ल करना हराम है। जो शख्स सिर्फ अपने गुस्से और सूए ज़न की बिना पर लोगों का कत्लेआम करता है वो मुर्तिद कहलाने का ज्यादा हकदार है। तुम जैसे शख्स की सांस और पसीना नजिस है जिसने अपने दिल को इब्लीस का घर बना लिया है। इब्लीस तो तुम हो कि नफ्स की ख्वाहिश की बिना पर खलीफा मुस्लिमीन पर खुरूज करते हो और वलीउल मुस्लिमीन पर तलवार उठाते हो और मुसलमानों के दरमियान तफरका पैदा करते हो। तुम्हारा मुर्तिद होना बिल्कुल मुसल्लम है। मैं तुम्हें खुदा की रजा के लिए कत्ल करूंगा, ना कि गुस्से और सूए ज़न की वजह से। खुदा की कसम तुम झूठ की जड़ हो। अगर इस गिरोह के पास राई के दाने के बराबर भी खौफ खुदा होता तो तुम्हारे झूठ की गवाही देते। अफसोस अफसोस के दुनियावी ताल्लुकात ने मुसलमानों को इतना गिरा दिया है कि उनमें इंसाफ, शुजाअत और ईमान भी खत्म हो गया है। हम एक गासिब खलीफा के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हमने कैसर और कसरा जैसे शख्स के खिलाफ तलवार उठाई है। हमने निफाक नहीं किया, इत्तिहाद किया है। इराक के लोगों के 12,000 खतूत हमारे गवाह हैं। पानी नहीं पिया? मेरे मुंह का खून माने हो गया। देख लिया ना, खुदा भी तुम्हें पसंद नहीं करता। वो चाहता है प्यासे मरो। ये पानी मेरे लिए था ही नहीं, वरना खुदा की रहमत का दरिया बेकरां है। शायद प्यासा मरना मेरे जिहाद के अजर को पूरा कर देगा। तुम लोगों का खुदा के बारे में जो गुमान है वो तुम्हारी तरह हकीर है। खुदा को इंसान नुमा कोई चीज समझ रखा है क्या? अपने गुनाह की फिक्र करो मुस्लिम, खुदा की मार्फत अपने पास रखो। क्या तुम लोग ये गुमान करते हो कि खिलाफत में तुम लोगों का कोई हक है? गुमान नहीं है, यकीन है। सुन लिया आप लोगों ने भाइयों, सुन लिया? उमवी और अलवी के झगड़े की जड़ यही दावा है। जब देखो बहाने ढूंढते रहते हैं। अब दीन का क्या होगा, सुन्नत पैगंबर का क्या होगा, कुरान का क्या होगा, अहकाम दीन का क्या होगा, वगैरह वगैरह। ये रसूल खुदा का सही और मुहक्कम कौल है। बिद्दत ले आया है, बिदअत। همه صحابه دور و نزدیک پیامبر بر این حدیث نبوی متفق القولند. حضرات چون نمیتوانند آشکارا با این حدیث بجنگند، خلیفه را دراز میکنند که چه؟ که بدعت آورده. بدعت. अलवियों का कोई विरासत का दावा नहीं है। इनका खिलाफत में हक है तमाम मुसलमानों की तरह। खिलाफत उम्मत के नेक, साले, मुकर्रब और मोमिन लोगों का हक है। खुदा की कसम, अली और उनकी औलाद उम्मत के मुकर्रब तरीन और बातकवा तरीन लोग हैं। ये मेरे अल्फाज नहीं हैं। अली से पहले के खुलफा ने भी अली की दयानत, तकवा और इल्म की गवाही दी है। खामोश झूठे, अपनी झूठी बातों खुलफा से मंसूब करते हो। खुदा की कसम, तुझे ऐसे मारूंगा कि दीन के आगाज से लेकर आज तक किसी को भी इस तरह नहीं मारा गया होगा। हाँ, तुम वही हो कि वो बिद्दतें दीन में लेकर आओगे जो पहले कभी न थी। नाम मर्दाना कत्ल और आज़ा का कता करना और लाश को बरहना करना और घोड़ों से पामाल करवाना तुमसे कुछ भी بعید नहीं। कोई है जिसने इस मुर्तद से कोई जख्म खाया हो? मैं हूं अमीर बुकैर इब्ने हुबरान अहमरी। ये वो जख्म है जो मुस्लिम इब्ने अकील ने मुझे दिया है। बुकैर, इसे महल की सबसे बुलंद जगह से गिरा दो और इसके बदन से इसके सर को जुदा कर दो। जी अमीर। चलो।
सलामत रहो अबू इसाक। तुम भी सलामत रहो खबर रसां कबूतर। आजकल ज्ञान ईरानियों के अफसानों के मुल्क से मुशाबिहत रखता है। इसका नाम ही लेना काफी है ताकि फौरन बदे मुकाबिल सामने आ जाए। वादा पूरा हुआ ज्ञान, देर तो नहीं हुई हमें। ताजील और ताखीर तुम्हारी नहीं थी, तुम जो भी कर सकते थे तुमने किया। किनायों में बात कर रहे हो ज्ञान, कुछ हुआ है क्या? तन्हाई चाहिए अबू इसहाक। कुछ ऐसी खबरें हैं जो सिर्फ तुम्हें पता चलनी चाहिए। क़याम जनाब मुस्लिम टूट गया अबू इसहाक। कूफी बेगैरतों की तरह भाग गए। जनाब मुस्लिम तन्हा रह गए, मारे गए। मारे गए? ऐसा तो नहीं कि फिर कुफियों के तबले फट गए हों बिन कामिल? गलत क्यों सोचते हो अबुल हदीद? इंशाल्लाह सब ठीक ही होगा। कल जब हम अलग हुए हैं मैं एक सांस में दौड़ा। इशा के वक्त कूफा पहुंचा। सिपाहियों ने शहर का रास्ता बंद कर रखा था। नहर के रास्ते गया। मैंने मुस्लिम इब्ने उसजा और हबीब इब्ने मज़ाहिर को देखा। कूफे से निकल चुके थे। बज़ाहिर सिपाही उन दोनों का नहर के साहिल तक पीछा करेंगे और वो मजबूरन पानी में कूद जाए। जनाब मुस्लिम की बेकसी और खो जाने की रुदात मैंने उन लोगों से सुनी। हबीब मुसलसल नदामत के आंसू बहा रहा था और उसका विर्द ज़ुबान मुख्तार था। मैं क्यों? उससे गम था कि उन्होंने तुम्हारे मशवरे पर अमल क्यों नहीं किया। मुस्लिम और हबीब कहाँ गए हैं? मक्के की तरफ। वो दोनों मौला हुसैन की खिदमत में जल्द से जल्द पहुंचना चाहते थे। कितने कमजोर दिल थे ये लोग। वाहे हो कौमे मिज़हज पर कि गैरत को मर्दानगी को भी बेच दिया। वाहे हो मिज़हज कबीले पर कि उनका नाम डूब गया। कहाँ है? पकड़ो इसे। कहाँ है वो गैरतमंद मुसलमान जो अपने खून की गैरत का दिफा करे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें कूफियों। डूब मरो तुम लोग। खुदा तुम लोगों को खत्म कर देंगे। फर्जंद रसूल को एक बदकारा के बच्चे के हाथों बेच दिया। तुम लोग
اب تو اس بات کے حقدار ہو کہ خدا قوم نوح اور قوم سمود کا عذاب تم پر نازل کرے۔ سیاہ چہرے والے دوزخیوں، حسین کو تم لوگوں نے کوفے بلایا تاکہ ان کے خون کا سودا کر سکو۔ آپ لوگ جانتے ہیں ابن مرجانہ کون ہے؟ ابن مرجانہ وہی پلید شخص ہے جس نے بصرہ میں ایک محلہ بنوایا اور اس میں فتح خراسان کی اسیر شدہ عورتوں سے زبردستی فحاشی کروائی۔ ابن مرجانہ وہ سفاق ہے جس نے عورتوں کے پیٹ کے بچوں پر بھی رحم نہیں کیا۔ خاموش کافر حربی، اپنی گردن نیچے جھکاؤ۔ اتنا سخی نہیں ہوں کہ تمہارا اپنے قتل میں بھی ساتھ دوں۔ کیا تم بھی وہی سوچ رہے ہو جو میں سوچ رہا ہوں؟ امیر کس بارے میں سوچ رہے ہیں؟ مختار کی موت۔ جسارت نہ ہو تو عرض کروں کہ جتنا کم خون بہے گا حکومت کی بقا اتنی ہی بڑھ جائے گی۔ خدا گواہ ہے کہ میں بھی مختار کے زندہ رہنے سے بہت ناخوش ہوں، مگر اسے مارنے کو فی الحال خلاف مصلحت سمجھتا ہوں۔ مختار اور ہانی جیسوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے سخت دنوں سے مقابلے کی مشقیں کر رکھی ہیں۔ میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ اسے مارنے میں جلدی مت کیجیے۔ اے ابن سعد، مختار کو یا تو ہمارے ساتھ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، کوئی تیسری راہ تو موجود نہیں ہے نا؟ بات چیت سے معاملہ حل کیا جا سکتا ہے، اسے تسلیم ہونے پہ مجبور کر دیں۔ اگر نہ مانے تو؟ تسلیم نہ ہو تو اسے مار دیں۔ موت ایک بار کی ہے اور زندگی بھی۔ اگر مختار کے مرنے سے کوئی واقعہ رونما ہونا ہے تو بہتر ہے ابھی رونما ہو جائے۔ کوئی شک نہیں کہ امیر کی سمجھداری ہر خاص و عام کی زبان پر ہے۔ پچھلے ہنگامے میں امیر کی ذکاوت نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ مجھے یقین ہے امیر کے آپ مختار سے نمٹنے کے تمام حربوں سے واقف ہیں۔ یقیناً آپ نے کوفہ کی حکومت کے لیے کوئی نہ کوئی فکر کر رکھی ہوگی۔ کوفیوں کی قبر پر خدا لعنت کرے ان کچے کان والے لوگوں پر۔ خود خدا بھی میدان میں اتر آئے۔ خدائے محمد گواہ ہے، یہ بے غیرت لوگ ضرور خیانت کریں گے۔ بھتیجے، اس جماعت کو جب تک ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دو ان کے شر کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ گیدڑ کو کبھی انسان نہیں بنایا جا سکتا۔ ابو اسحاق، خون مسلم نے ہماری غیرت کو مزید للکارا ہے۔ انتقام کی پیاس میں ہم جل رہے ہیں۔ ہمارا ساتھ دو گے تمہاری رکاب میں کوفے کو اشیاء کا قبرستان بنا دیں۔ کس بات سے منہ پھیرے ہوئے بیٹھے ہوئے ہو ابو اسحاق؟ تمہیں یاد ہے نا جب ہم کوفیوں کی بے وفائی کے بارے میں جدل کر رہے تھے تو تم نے مجھ سے چاہا کہ دل سے بیعت کروں اور کوفیوں سے کسی قسم کی امید وابستہ نہ کروں۔ کوفیوں نے ہمارے ساتھ خیانت کی، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ اپنے دل کی خبر لو کہ عرش کی طرف پرواز کے شوق میں بالوں پر مار رہا ہے۔ اٹھو تاکہ ہم خون کے دریا میں نہائیں۔
بقول تمہارے ہم وہی جمل و صفین و نہروان کے شیر ہیں. تم نے میرے مردہ دل کی آگ کو دوبارہ بھڑکا دیا ہے. تم بیٹھ جاؤ گے تو یہ آگ دوبارہ تھم جائے گی. اٹھو مختار، جناب مسلم کے داغ نے ہمیں مزید جری بنا دیا ہے. اٹھو مختار، اپنے باپ ابو عبید کی طرح ایک نعرہ لگاؤ تاکہ کوفے کے تمام گیدڑ نما لوگوں کے دل بیٹھ جائے. میری جان کی قسم ہے ہماری حکمت کو رائے گا مت جانے دو، اے وہ جس کی غیرت پر میں صدقے جاؤں. امن کے علم اٹھاؤ. ہنگامہ آرائی کرنے والوں میں سے جو بھی توبہ کرے اور تمہارے پرچم تلے آ جائے اسے امان دینا. اور ہاں، اپنے کچھ کارآمد لوگوں کی فوج لے کر مختار کے مقابلے پر جاؤ اور ان پر راہ بند کر دو. کوشش کرنا کہ مختار اور اس کے ساتھیوں کو سر تسلیم خم کرنے پر مجبور کر دو. اگر وہ امان چاہیں تو انہیں امان دے دینا. جسارت کر رہا ہوں امیر، مجھے تو مختار کو امان دینے سے معاف رکھیے. میں لڑنا بہتر سمجھتا ہوں. کیوں؟ میں مختار کو امان کا وعدہ دے کر اس پر عمل نہ کروں یہ مجھ سے نہ ہوگا. عجیب ہے. ٹھیک ہے، وعدہ کرو اور عمل کرو. مسلم سے بھی وعدہ کیا گیا تھا مگر آپ نے اس کی لاج نہ رکھی. میں نے مسلم سے امان دینے کا وعدہ نہیں کیا تھا. ابن اشعث نے اپنی طرف سے وعدہ کر لیا تھا، میں نے نہیں. اور پھر کیا تم اپنے آپ کو ابن اشعث سے ملا رہے ہو؟ ہاں، تمہاری قدر و قیمت میری نظر میں ابن اشعث سے 100 گنا زیادہ ہے. تمہاری بات میری بات ہے، شک کو دل میں جگہ مت دو. جاؤ، مختار تمہارا منتظر ہے. اگر تسلیم نہ ہو تو اسے قتل کر دو. مجھے رخصت دو ابو اسحاق، میں میدان میں جانا چاہتا ہوں. بن کامل دشمن نے صلح کا پرچم لہرایا ہوا ہے، کیا تم نہیں دیکھ رہے؟ ان کا لڑنے کا ارادہ نہیں ہے. اگر ان کا لڑنے کا ارادہ نہ ہو تو تم نہیں لڑو گے؟ کس لیے لڑیں جب دشمن لڑنا نہیں چاہتا تو؟ مختار، اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان خطر میں مت ڈالو. یہ لشکر جو تم دیکھ رہے ہو ان کی تعداد اتنی ہے کہ میں اسے گننے کی قدرت نہیں رکھتا تھا. یوں سمجھو کہ جتنے بھی تلوار باز تھے کوفے میں وہ ابن سعد کے لشکر میں شامل ہو گئے. اگر خودکشی کرنا چاہتے ہو تم لوگ تو تلوار اٹھاؤ. میری صلاح چاہو تو سر تسلیم خم کر دو اور اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خون خرید لو. تمہاری تلوار غلاف میں رہے یہ بہتر ہے، یا غنیمت کے طور پر عمر سعد کی کمر پر باندھی جائے. یقیناً کوفہ کی خبریں تو سنی ہوں گے تم نے. مختصراً عرض کرتا ہوں، کوفیوں نے مسلم کو پیٹھ دکھا دی. مسلم اور ہانی دونوں مارے گئے. مزہجیوں کی ایک آواز بھی نہ نکلی. تمام کوفی ابن زیاد کے پرچم تلے اسلام کا نعرہ لگا رہے ہیں اور حسین ابن علی کو حق پر نہیں سمجھتے. اب صرف تم رہ گئے ہو اور یہ قلیل سی تعداد. اب تمہاری مرضی.
تم نے ایک بار جوانی میں میری جان بچائی تھی، میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ اگر ہتھیار ڈال دو تو شریفانہ وعدہ کرتا ہوں امیر کے حضور تمہاری بخشش کرا دوں گا اور تمہارے لیے امان مانگوں گا۔ مجھے اجازت دو کہ اس کے تن سے اس کا سر جدا کر دوں ابو اسحاق۔ یہ شخص ہماری شرافت خریدنے یہاں آیا ہے۔ ان لوگوں کی بات ماننا سراسر خطا ہے۔ ان لوگوں نے جناب مسلم کو بھی امان دی تھی۔ ان کا سفید جھنڈا صرف ایک چال ہے ابو اسحاق، اگر رخصت دے دو تو منہ توڑ جواب دوں گا اس ملعون کو۔ ان کے پیچھے کوئی ہجوم نہیں، یہ جھوٹ ہے کہ یہ لوگ عمر سعد کے لشکر کے ہمراہ ہیں۔ یہ کتا کون ہے ابو اسحاق؟ اس نے اپنے نام و قبیلے کی کوئی بات نہیں کی۔ بھائیو، جب تک دشمن کی کمزوری اور قوت کو نہ پہچان لو تلوار پر ہاتھ رکھنا خطا ہے۔ میں نے عشق اور عقل کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، ہارنے کے لیے میدان میں نہیں آیا ہوں۔ میں جیتنے کی فکر کرتا ہوں، ہار کی نہیں۔ تو اپنے غصے کو لگام دیجیے، اپنے آپ کو سنبھالیے اور میری باتوں کو غور سے سنیے۔ آج معاملہ دشمن کے ہاتھ میں ہے۔ جہاں جیت ہماری تھی، ہمارے ساتھیوں نے دلیلیں تراشنا شروع کر دیں اور جنگ سے پرہیز کر کے اسے مکروہ کہہ دیا، اور اتنا وقت ضائع کیا کہ دشمن کو ہاتھ پاؤں چلانے کا موقع مل گیا اور اس نے اپنے ساتھی کافی تعداد میں بنا لیے اور ہم پر سبقت لے گئے۔ دشمن ہمارے تسلیم ہو جانے کا خواہاں نہیں ہے، اسے یہ خوشی ہے کہ ہم لڑ رہے ہیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سفید جھنڈا اٹھایا ہوا ہے اور صلح کی باتیں کر رہے ہیں، یہ ہم سے کسی خوف کی بنا پر نہیں ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسی دلیل ہو ہمارے خلاف جس سے عوام کا منہ بند ہو جائے۔ بخدا قسم میں نہ موت سے ڈر رہا ہوں اور نہ اس بات سے کہ ہم تعداد میں کم ہیں اور دشمن زیادہ۔ میرا ڈر ہمارے غم و غصے کے مر جانے کے بارے میں ہے، وہ غم و غصہ جو ہمارے دلوں میں چھپا ہوا ہے۔ دشمن ہمیں مار دے تو اس نے ہمارے غم و غصے کو مارا ہے، اور ہمارا غم و غصہ مارا جائے تو دشمن کس سے ڈرے گا؟ تو پھر اپنے کین اور غم و غصے کو اپنے ساتھ اپنے قبیلوں میں لے جاؤ اور اس دن کا انتظار کرو جس دن ہم اس عمل کا بدلہ دشمن سے لیں گے اور غلبے کے لیے میدان میں آئیں، نہ کہ شکست کے۔ ابو اسحاق، تم ہتھیار ڈالنا چاہتے ہو؟ تو پھر اپنے فدائیوں کا سر قلم کر دو۔ کیان بن کامل، اتنے سال جو ہم نے خون دل پیا ہے وہ مت بھولنا۔ یہ فیصلہ ہرگز نہیں کیا تھا ہم نے کہ غیر برابر جنگ میں اپنی آرزوؤں کو اپنے جذبات کے آگے قربان کرتے ہیں۔ اتنا حوصلہ نہیں ہے میرے پاس مختار، تم لوگوں کا فیصلہ نہیں ہوا اب تک؟ بہت جلدی ہے بن حریث۔ میرے ہزار طرح کے مشغلے مختار، تمہاری طرح فارغ نہیں ہوں کہ جب دیکھو مکھی کے چھتے میں انگلی ماروں۔ کیا ہوا؟ اپنی جان کا سودا کرتے ہو یا تسلیم کرتے ہو؟ تم اور میری جان لوگے؟ ہاں، میں کیوں اپنے آپ کو بدنام کروں؟ عمر سعد جیسا ایک ملک الموت میرے پیچھے باری لگائے کھڑا ہے۔ میں صرف اپنا قرض چکانا چاہتا تھا، صرف یہی۔ میرے ساتھیوں کی بھی جان کی ضمانت دیتے ہو؟ تمہارے ساتھیوں سے کیا لینا دینا؟ جھگڑا تمہارے ساتھ ہے۔ جب تم ہی ان لوگوں کو جوش دلانے کے لیے نہیں ہوگے تو یہ اپنے بھیڑ بکریوں کے پیچھے چلے جائیں گے۔
तो मुख्तार सकाफी आप हैं। तुम बिल्कुल बरहक थे इब्ने साद। मुख्तार की हैबत कुछ कम नहीं है। हक बजानिब थे कि उसकी आंखों से खौफ खाओ। ये आंखें तलवारों और बर्छियों से भरी हुई हैं। मैंने कसम खाई है कि जिस चीज से भी डरूं उसे खत्म कर दूंगा। खुदा की कसम, बिन हुरैस की शिफात ना होती तो तुम्हारा खून बहा देता। इसकी जान तुम्हें बख्श दी बिन हुरैस। इसे शेर नर से ऐसा गीदड़ बनाऊंगा कि अपने साय से भी वहशत करे। इसे कैद कर दो। इब्ने साद। जी अमीर। जब तक हुसैन कूफे की राह में है, मैं कूफे की जानिब से मुतमईन नहीं हो सकता। इससे पहले कि कूफा के लश्कर को रे पर गलबे के लिए तैयार करें, मक्के की तरफ जाओ और हुसैन और उसके साथियों का रास्ता रोक दो। हुकूमत रे उस बैत के बदले में है जो तुम हुसैन से लोगे। इस शख्स को जानते हो? जी सरदार, मुख्तार सकाफी है। शाबाश। याद रहे कि मैंने इस मर्द दिलावर सकाफी को शरीफाना कौल दिया है कि इसकी जान की जमानत दूं। मेरी शहरग भी काट दी जाए, मैं जुबान से नहीं फिरूंगा। अपनी ग़िज़ा खिलाओगे इसे, समझे? कोई भी पैगाम किसी की भी जानिब से मिले जो इसकी जान को खतरे में डाल दे तो मैं तुमसे क़िसास लूंगा। समझ आई? जी सरदार। और तुम मुख्तार, ये जान लो कि अब तक कोई भी इस काल कोठरी से जिंदा बाहर नहीं आया। लिहाजा अपना ख्याल रखना। गफलत बरतोगे तो खुद अपनी जान के जिम्मेदार होगे। जाओ। खुदाया मेरी मदद कर। खुदाया
جکڑے ہوئے شیروں کے محلے میں خوش آمدید۔